Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from online sport program. This is the 9th lecture of week 2. We will continue chapter number 1, electrostatic. The learning objective of the today lecture is how to find value of the electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसमें आप देखें इस आर्टिकल में उन्होंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई है। इस डायग्राम में जो है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट आपको नज़र आ रही है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये आपको पास ये नेगेटिव चार्ज प्लेट आपको इस साइड नज़र आ रही है। फिर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो है एक सेंटर में रखा हुआ जहाँ पे है। इस देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू सेंटर में तरह से रखा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है टू द अट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस की डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज इस तरह से इनकी, और देखिए कि इनके दरमियान में है वो विड्थ की वैल्यू सेम है। इट मीन कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म है। फिर ये कि ये जब पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो है आपके पास जो है ये डाउनवर्ड जो होगी पॉजिटिव चार्ज क्यू की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हमने अपर डायरेक्शन ऊपर इसको लेकर जाना है, तो हमें करना होगा, हमें एक इक्वल फोर्स लगानी होगी जो नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट फोर्स होगी, वो फोर्स हमें यहाँ पे एक लगानी होगी। यानी हमें क्या करना होगा, वर्क डन लगाना होगा। वर्क डन किस पे, पॉजिटिव चार्ज क्यू पे वर्क डन लगाना होगा, जो मूव करेगा फ्रॉम द प्लेट ए टू द प्लेट बी जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव्ड। यानी इक्वेशन देखें, इसकी इक्वेशन है यू बी माइनस यू ए। ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल लेटर यू। बी जो है वो आपको देगा ये फाइनल पॉइंट देगा, माइनस यू ए जो है वो इनिशियल पॉइंट। जैसे हम कहते हैं वी एफ माइनस वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। सेम इसी तरह से final potential energy and the initial potential energy which is equal to the change of energy delta U, which is equal to the work done in moving a unit positive charge from point A to point B। ये आपके पास work done वैल्यू जो है लिखी हुई नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि ये अब जो है ये आपको जो दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पास जो है इसके ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल है। वन प्लेट इज़ द पॉजिटिव एंड अदर इज़ द नेगेटिव। तो अब वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है। ये डेफिनेशन आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की गई है पॉजिटिव टू नेगेटिव यूनिट charge from A to B while keeping the charge in the equilibrium position। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, चार्ज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। इक्विलिब्रियम इसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो एक स्मॉल चार्ज होता है, और वो स्मॉल होता है, और वो जो है वो कितना स्मॉल चार्ज होगा कि आपके पास जो है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगी।
वो इतना स्मॉल चार्ज होगा। फिर ये कि जो है आपके पास चार्ज की इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरह से आएगी कि आप जो चार्ज जो होगा वो जो है वो बहुत क्विकली मूव नहीं करेगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मूव करेगा। जैसे हम स्मॉल इंटरवल बना लेते हैं, स्मॉल पैचेस ले लेते हैं, सेम इसी तरह से ये स्मॉल जो है वो इंटरवल होंगे इसमें डिस्टेंस के, फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आपको कोई बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, प्लेट्स नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आ रहा, मगर ये डिस्टेंस जो होगा जितना स्मॉल है, पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस जो है वो आपको जो है उतने ही स्मॉल इंटरवल होंगे। अब आप देखें कि उसने कहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बिटवीन द टू चार्जेस आपके पास जो है वो डिफरेंस आ गया, पॉइंट्स में डिफरेंस आ गया। डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा V चेंज ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू द VB माइनस VA, जो मैंने आपसे कहा था VF इक्वल टू VF माइनस VI, सेम इस तरह से। और ये वर्क डन आप किस पे कर रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B, ये और ये किस पे वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उस पे वर्क डन हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू, ये वर्क इज़ इक्वल टू डेल्टा U रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। उसने कहा कि ये जो वर्क होता है ये स्टोर हो जाता है इन द चार्ज एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और इसलिए हम वर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। और ये आपके पास हो गया डिवाइडेड बाय Q नॉट है, इस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो है वो चार्ज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन है। फिर ये देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट A एंड B, ये जो है आपस में इस तरह से रिलेटेड है। ये इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q नॉट डेल्टा V इक्वल टू W वर्क डन A टू B, ये वर्क डन A टू B आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई। ये अब आपको ये हाईलाइट हो गया है येलो कलर से, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद अब आपके ने जो है वो इसमें दे देनी है, देखें जी, दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइन एज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जो मैंने आपसे कहा है कि आप डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने VB माइनस VA लिखना है, आप डेल्टा V लिखें, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा Q नॉट जो है वो लिख लें। कुछ जो है वो बुक्स में डेल्टा Q नॉट जो है Q नॉट नहीं लिखा हुआ, उन्होंने Q ही लिखा हुआ है। अगर आप Q लेना चाहती हैं तो Q ले। Q नॉट ये है कि हम एकदम से सिंबल आ जाता है कि ये आपके पास टेस्ट चार्ज है। द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज जाउल। अब आपने इसके यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। ये इक्वेशन आपने डायरेक्ट इक्वेशन लगानी है, आपके पास जो है वो यूनिट आ गए जो है पोटेंशियल एनर्जी के जाउल्स आ गए, और कूलम चार्ज ये यूनिट जो है वो आपके पास कूलम्स आ गए, जो है वो चार्ज के यूनिट्स कूलम्स आ गए। इट मीन्स कि आप इसको जो है जब आप इसको डिफ़ाइन करेंगी कि क्या होगा, इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने बहुत याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा, ये आर्टिकल नहीं भी आएगा तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आएगी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं आती तो आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स मेंशन होंगे। 1 पॉइंट जो होगा A होगा, अदर पॉइंट B होगा। इफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं और उसको मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब उसने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपने इसको लेबल नहीं करना, आप 2 पॉइंट्स ले लें और उन पॉइंट्स पे जो है वो उसको 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट मूव करें। कीपिंग इन इक्विलिब्रियम चार्ज इन 1 जाउल, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने नहीं छोड़नी, यानी पॉइंट्स में स्टेप्स में आप अब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन bringing a unit positive charge from infinite to that point, keep it in equilibrium position। ये infinite point जो है वो यहाँ पे कैसे आ गया,
हमारी जो पहले डायग्राम थी वही डायग्राम रहेगी। वो कहते हैं कि अगर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो और वो एक ही पॉइंट पे आपने करना हो, 2 पॉइंट्स ना हो, मगर उसके लिए जो है वो हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत तो होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने एक पॉइंट में मालूम करना है तो आप एक पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है उस पर उसको रेफरेंस पॉइंट ले लें। आप ये कहें कि उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल है और वो पॉइंट जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे कि दोबारा से वही इक्वेशन लिख लेंगे। ये हमने दोबारा से ये इक्वेशन लिख ली जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। जब ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखी तो इसमें वी बी माइनस वी ए और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, डिवाइड बाई क्यू नॉट जो है वो चार्ज लिखा, और वी ए की वैल्यू ये देखें, वी ए की वैल्यू जो है वो 0 दे दी, यानी कि एक पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू हमने उसको 0 दे दी है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल वैल्यू ले रहे हैं, मगर दूसरे पॉइंट को हमने डिस्कस ज़रूर किया है। हमने कहा है कि वो रेफरेंस पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो देन वो कहता है ये क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो दोनों पॉइंट को उसने डिस्कस किया, मगर पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे हमें कैलकुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो फाइनल पॉइंट है विच इज़ इक्वल टू द वी बी। वो फाइनल पॉइंट आपके पास जो है वो वी बी की वैल्यू आ गई। अब जो है वो कहते हैं कि आपके पास जो है इसमें अब आपने डिस्कस करना है। वो कहता है कि अब आप इसको सम अप करें किस तरह से, बोथ पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आर द स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज बोथ वर्क एंड द क्यू नॉट आर स्केलर। वर्क का हमें पता है एफ डॉट डी के इक्वल होता है वर्क, तो हमें जब कि डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो इट मीन कि वो स्केलर प्रोडक्ट है, और क्यू नॉट जो है वो भी एक चार्ज जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए ये आपके पास जो है वो रिजल्ट आ गया कि ये स्केलर क्वांटिटीज है। स्टूडेंट आपके होमवर्क जो है वो क्या है कि आपने देखना है, डिफ़ाइन करना है। आपने डिफ़ाइन क्या करना है, डिफ़ाइन भी करना है और ड्राइव भी करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफ़ाइन करना है। फिर आपने वोल्ट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है कि वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, और फिर आपने देखना है कि अगर हम एक पोटेंशियल एक पॉइंट पे लेते हैं तो वो एक पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट बना रही हैं, उसे आपने इन्फिनिट पे रख दिया है, तो दूसरे आपके पास एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।